With a big political Dussehra, it's Sena versus Sena. Meanwhile, in Mumbai on Dussehra, battle of pride and ownership of the party, which has been split after Eknath Shinde faction allied with the BJP to form the Maharashtra government. More than 5,000 buses, a number of small tourist vehicles, cars and a special train were also roped in to ferry supporters of the Shiv Sena, especially the Eknath Shinde faction, for the rally. The faction led by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde is holding its rally at the MMRDA ground in Bandra Kurla complex, that is BKC, while the group headed by Shiv Sena President Uddhav Thackeray is organizing its Dussehra event at the traditional spot, the Shivaji Park in central Mumbai. Let me go across live now to Abhishek, who's joining us from Shivaji Park, where the Uddhav faction is holding its rally today, the Dussehra rally. Abhishek, आप बता रहे थे ये ट्रेडिशनल स्पॉट रहा है शिवसेना का दशहरा रैली करने के लिए. आज पहली बार ऐसा होगा कि दो अलग अलग दशहरा रैलीज हो रही हैं. इस वक्त इधर शिवाजी पार्क में कितने लोग आ पाए हैं लगभग? देखिए, शिवाजी पार्क की कैपेसिटी जो है वो 50,000 के करीब है, लेकिन इसमें लाख सवा लाख लोग तक पहुंच सकते हैं. लेकिन ये कोई देखिए, जब तक ग्राउंड पूरा नहीं भर जाता है तब तक ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग आएंगे. लेकिन आप समझिए कि शिवसेना का जो शहर का इलाका है, मुंबई के पश्चिमी उपनगर, मुंबई के सेंट्रल सबर्ब जितने भी हैं, वेस्टर्न सबर्ब, सेंट्रल सबर्ब और सिटी, उनका पास शिवसेना की जो यहाँ के जो विधायक हैं, एमएलएज हैं, उनके पास वेल ऑयल सिस्टम है. नीचे तक के कार्यकर्ता लोगों को ला सकते हैं. वो कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं है. इस ग्राउंड को भरना ठाकरे परिवार के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है. और 1966 ऑनवर्ड्स दे आर डूइंग दशहरा रैलीज हियर continuously, except COVID and one or two more incidents. Otherwise, they were always very consistent about their Dussehra rally because that marks with their presence in the city also. तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी हैं. तो जो बड़ा सवाल है ये कि महिलाएं वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं. तो यहाँ पर कितनी सारी महिलाओं को आप ला पाएंगे? और आपका भविष्य एकनाथ शिंदे के साथ क्यों अच्छा नहीं है, उद्धव ठाकरे के साथ या आदित्य ठाकरे के साथ क्यों अच्छा है? उद्धव ठाकरे से अच्छा है कि वो प्रामाणिक है और वो ऐसे इनके जैसे गद्दारी करने वाले नहीं है. और वो प्रामाणिक सच बोलते. 2.5 साल में इन्होंने कितना तकलीफ उठाया, लेकिन कभी किसी को कुछ बोले नहीं. और ये इधर आमदार होके बाहर गए और ये लोग यहाँ से गुजरात गए, गुजरात से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से गोवा गए. गोवा जाने के बाद हमारी शिवसेना ये शिव सैनिकों की है. उद्धव साहब, बाला साहब की शिवसेना है. इनकी क्या है? ये कौन है? इन्होंने शिव सैनिकों ने इनको मत देके इन लोग के ये आमदार बने. और ये अभी क्या बड़े बने हो गए? ये भाग जाने वाले ये सैनिक है. और इसके बारे में बोलते, धनुष्य के बारे में बोलते, ये हमारा है. धनुष्य किसका है? बाला साहब ठाकरे का है. ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे. तो अब मान लीजिए चुनाव आयोग ये फैसला लेता है कि धनुष बाण उनके पास चला गया, क्यों नहीं जा सकता है? उनके पास नहीं जा सकता है. तो ये शिव सैनिक चुप नहीं बैठेंगे. उनका क्यों है? ये गद्दार है. ये बाहर गए, ये भाग गए, गुजरात गए, गुजरात से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से ये गोवा गए. ये लालच में गए. इनके पीछे ईडी लगी, ईडी का पीछे डूब गए निर्मा से उधर जाके गुजरात में. तो इसीलिए ये नहीं हो सकता. उद्धव साहब हमारे प्रामाणिक है और आदित्य ठाकरे भी प्रामाणिक है. और ये गए, वो जो 40 लोग गए हैं ना, ये सच्चे शिव सैनिक नहीं है. ये जब युति हुआ तब ये उद्धव साहब के साथ थे. उनको इन लोग ने बीमार करने का कारण ये लोग ही है. इन्होंने टेंशन देके उद्धव साहब ये बीमार गिरे. तो वो अच्छा इंसान है, अच्छे है. बाला साहब के जैसे बोलते थे ना, तो आज ये बराबर नहीं दी. गद्दारों को माफी नहीं है बोले थे वो उद्धव साहब. जब भी बोले ना बाला साहब, गद्दारों को माफी नहीं है. लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विचार तो उनके पास भी है. विचार बोलने से क्या है? मतलब नहीं है. मेन शिवसेना यहाँ है. तुम जब सब एक करके भागे हो तो तुमको क्या बोलने का? तुम सच्चा शिवसैनिक है क्या? विचार उनका गद्दारी करने का कभी नहीं था. उनका विचार एक साथ चलने का था. तो ये सब विचार के वारसदार बाला साहब के विचार हिंदुत्व के थे. लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस बन जाती शिवसेना और कांग्रेस बन जाती शिवसेना, इसलिए हमने छोड़ के चले.
अभी मुझे आप बताइए, त्यामध्ये पूर्णपणे पहले जो शिवसैनिक येऊन बसलेले आहेत. 1.5 साल थे, त्यामुळे तो यानंतर वो लोग ज्यांना भी थे ना, VIP पासेस जब दिलेले वो लोग आहेत भी थे उद्धव साहब के साथ, वो लोग भी त्यांना थे, आता तब क्यों नहीं कृपया उन्होंने ये VIP बोला? कक्षामध्ये ईडी की बसायला वजह जागा से राहिलेली ये लोग नाही. अभी कुछ भी बोलेंगे, पण जनता क्या कुछ VIP भी सुनेगी कक्षाच्या क्या? इथे सब शिवसेनेचे जनता को विभाग सब प्रमुख पता होता है, अभी कोई एड़ा नहीं रहा है अभी। मंगेश सातमकर तो आप आणि मुझे ये सुधाकर बताइए कि सर्वे आप आदित्य आपल्याला ठाकरे के विनंती साथ आहे. आप लोग क्यों आना चाहते त्या हैं? VIP कक्षामध्ये क्योंकि वहाँ पे तो सब सोडू कुछ है नका. इस समय, सारे जिथे शिवसैनिकों मोकळी का जागा आहे, नंबर उधर त्याच्या है, पाठीमागच्या ज्या साधन खुर्च्या उधर ठेवलेल्या है आहेत, और काम उधर मिलने वाला है, क्रिकेट आमदार उधर है, पिचच्या खासदार पाठीमागे. उधर है. गद्दारी भी उधर है, पैसा भी त्या उधर VIP है, मंडळींना जरा बसून घेण्याची व्यवस्था करा. हम सच्चे शिवसैनिक आता है, हम यानंतर कड़वे हैं। VIP कक्षामध्ये अभी एक बताओ, आदित्य जास्त ठाकरे जिस प्रकार से काम मंडळी करते हैं, येणार हम नाही, अभी त्याची युवा पीढ़ी जो दक्षता है वो आदित्य साहब से प्रेरित है। त्या वो जिस ठिकाणी प्रकार काम उपस्थित करते हैं असलेल्या वैसा अभी शिवसेनेच्या अभी तक पदाधिकाऱ्यांनी कोई घ्यावी. युवा, अभी युवा धन्यवाद. बहुत से नहीं थे, बट जिस प्रकार आदित्य साहब काम करते हैं वैसे कोई नहीं काम करता अच्छा, है। एक आखिरी सवाल आप मुझे ये बताइए तसेच कि वो लोग बोलते हैं कि एक परिवार के पास पार्टी शिवसेनेचे क्यों रहे? विद्यमान खासदार ये बाला साहब ने दिया आणि हुआ एक शिवसेनेचे विद्यमान क्या बोलते हैं, आमदार गिफ्ट है उद्धव साहब को। यांना अभी एक मुझे आप डी बताओ, मध्ये बाला बसण्याची साहब को व्यवस्था केलेली कुछ आहे. समझ में नहीं आता था क्या? उन्होंने एक त्यांनी लास्ट के अपने भाषण में भी बोला था फक्त खासदार की आणि आप आमदार उद्धव का सांभाळा, त्यांनी डी मध्ये आदित्यला येऊन सांभाळा. बसण्याची ही व्यवस्था करा शिवसैनिकांना ताबडतोब. त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही आदित्यला सांभाळा, उद्धवला सांभाळा, माझ्या काय कशाला महत्व, इमानाला महत्व द्या, गद्दारीला नको, हे सांगितलंय त्यांनी. मग जे शिवसैनिक आहेत, नाही जे शिवसैनिक आहेत ते सगळे शिवसैनिक हे बाळासाहेबांच्या विचारावर चालणार आहेत आणि बाळासाहेबांनी ही शिवसेना उद्धव साहेबांच्या हातात दिलेली आहे. काहीतरी विचार करून ही शिवसेना, आणि आमचा विषय फक्त उद्धव साहेबांच्या नावाला आहे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, बास, आम्हाला दुसरं काही दिसत नाही. बाळासाहेब म्हणजे बाळासाहेब. उद्धव साहेबां 1966 पासून आज शिवसेनेचा दसरा मेळावा या शिवतीर्थावरती होतो आणि एवढ्या वर्ष झालं तुम्ही आता पण बघताय सगळे शिवसैनिक येत आहेत. इकडे जे शिवसैनिक आलेत ते सगळे कडवे आहेत. शिवसेनेचे विद्यमान तो यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. ठीक है. और एक बात सर, हाँ. हमारे कैसा है, हमारे मराठी एक मन है की त्या कक्षामध्ये शेतात लावले शिवसैनिक लावली, मक्याची यापूर्वी कणसं येऊन आणि बसलेले हल्ली आहेत. भाड्याची माणसं ये जो त्यामुळे लोक आपला हैं, तो बहुत सारी चीजें कही जा रही है शिवसेना. तो आप यहाँ पे नंबर्स भी देखते रहिए, भीड़ कितनी जुट रही है शिवसेना की रैली में. और शिवसेना की रैली में बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देखिए कि तमाम तरफ से लोग आ रहे हैं. महिलाओं की भी खासी अच्छी तादाद है इस रैली में, और आप सारे लोगों को सुनेंगे. जाहिर सी बात है, बैलेंस इस समय एकनाथ शिंदे के पास ज़्यादा है, सभी तरीके का, रिसोर्सेज का हो, चाहे वो ताकत का हो, पावर का हो, यहाँ पर कम है. उसके बावजूद अगर उद्धव ठाकरे इस ग्राउंड को भरने में कामयाब होते हैं, और जैसा कि उनके पास इस सिटी में वेल ऑइल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके काडर का, उनके पास यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन मॉडल हैं, उनके पास उनका अखबार है, सामना है, उनकी हर शाखा में लोग हैं, शाखाएं टूटकर अभी भी नहीं गई हैं. हो सकता है हर शाखा में से लोग 2-2, 4-4 निकलकर एकनाथ शिंदे के साथ गए हों, लेकिन शाखा प्रमुख अभी भी बहुत सारे हो. ऑफिशियल पोजीशन जितनी भी हैं, हो सकता है वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएं, क्योंकि सरकार उनके पास है इस समय, मुख्यमंत्री वो हैं. उसके बावजूद वो यहाँ पर अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो जाएंगे. इतनी ताकत तो एकनाथ शिंदे माफ करिए उद्धव ठाकरे के पास है कि वो इस ग्राउंड को भर सकते हैं. Abhishek, stay on with us. You're getting us pictures and details from Shivaji Park there. Let me now go across to Sohit, who's getting us a sense of what's happening in the Eknath Shinde faction at the BKC Maidan. Sohit, when Abhishek is speaking to the Shiv Sainiks there, they are constantly harping on one point, that is Gaddar versus Wafadar. Those who have betrayed the party versus those who have stuck with the ideals of the Shiv Sena and therefore with Uddhav Thackeray. What are you hearing in the Eknath Shinde camp as people gather now for that Dussehra rally? Well, Maha, if you see, the crowd has started to gather, and there's a huge crowd at the BKC Maidan. I also spoke to a lot of people over here, and in fact, we have been reporting on this, that on the stage there is a photo of Bala Saheb Thackeray that is being used. Now, while the Thackeray camp is calling the Shinde camp as Gaddar, over here they are saying that we are the real Shiv Sainiks, we are the Shiv Sainiks with the Bala Saheb Thackerays ideology. That is why quotes like गर्व से कहो हम हिंदू हैं,
such quotes which were used by Bala Saheb Thackeray is being used over here. Another important thing that is present on the stage right now is one of the things that Bala Saheb Thackeray said. He said, the quote says, "मी शिवसेनेचा काँग्रेस होऊ देणार नाही," which means I won't let Shiv Sena become next Congress, and that has also been written over here. Again and again, there are speeches of Bala Saheb Thackeray that has been played over here, in which he is saying that the day I have to go with NCP and Congress, that is the day when I will close Shiv Sena, I'll shut this as a party. So these are the things that is being used right now by the Shinde faction, and they are saying that what we did for the ideology of Bala Saheb Thackeray, and we did not want to compromise with his ideology. And that is the reason you will, in today's speech, you will hear things like Hindutva, things like Bala Saheb Thackeray's ideology a lot. In fact, there are Mahants who have come here from Ayodhya who will be there at the stage, and there will be also Lord Ram's posters that have been put up. So a lot of things happening in the BKC ground as well. And yes, this is the most important rally that is being addressed by Chief Minister Eknath Shinde throughout his political career, because he took a huge risk with 40 MLAs. All those 40 MLAs and 12 MPs will be on the stage at some time. But this crowd is a show of strength that they want to show, because in the coming days, that is going to be a huge battle. The battle before the Election Commission of India regarding who is the real Shiv Sena, the battle at the BMC where both of them will be contesting for getting the majority of the seats at the richest municipal corporation, as well as the battle of perception. Now this is for the battle of perception before the upcoming election. What Eknath Shinde wants to do over here is he wants to bring maximum crowd just to show that what we did, people are supporting that, and we have people with us. So this is the perception battle that he is fighting for. And when I spoke to people over here, they are saying that the compromise was done not by Eknath Shinde but by Uddhav Thackeray, and just to get power, he went and shook hands with Congress and NCP, those two parties that Bala Saheb Thackeray always fought against. So these are the things that are being said on the ground. As I said, this is a battle of perception. Both the sides want to show that they have the strength with them, and that's why there are two rallies happening. First time in the 56th year history of Shiv Sena, Dasara is the most important rally. Now I'll tell you what are the other things that are happening. I spoke to a source right now. He said that you will be getting news points. So this is how detailed they are now. They know that now perception is being created by media. So you will be getting news points through this rally. There is Bala Saheb Thackeray's chair that they are bringing and keeping at the stage to show. Now this is a tradition that Shiv Sena has. Whenever if you go to Shiv Sena Bhavan, or next time there is a press conference at Shiv Sena Bhavan, you will see a vacant chair over there where Bala Saheb Thackeray used to sit. A similar chair which Bala Saheb Thackeray once used, that is being brought over here as well. Again and again, the speeches of Bala Saheb Thackeray is being played to the stage. At the same time, as I said, there is Lord Ram's posters that have come at several places. There are things like "Garv se kaho hum Hindu hain," a slogan given by Bala Saheb Thackeray that is being used. So, in fact, 1 hour ago, Eknath Shinde also tweeted, in which he has quoted as Harivansh Rai Bachchan, and in this he has written, "मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे," which means by quoting Harivansh Rai Bachchan, he said, "My son, being my son won't be my heir, whoever will be my heir will be my son." So this is what is being said by Eknath Shinde. He is saying that despite if I am not a Thackeray, but I have the ideology of what Bala Saheb Thackeray used to have, and that is the reason today you will be hearing things like Hindutva a lot, as well as Bala Saheb Thackeray's ideology a lot in today's rally of BKC.